सरकार अगर पॉपकॉर्न पे 3 जात के जीएसटी लगाए, लाजमी है कि जनता ट्विटर पे मीम्स बनाए। पॉपकॉर्न खाने का दिल है, पॉपकॉर्न खाने का दिल है। टैक्स कलेक्शन टारगेट कंप्लीट करूं। जी हाँ मित्रों, तो जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि पॉपकॉर्न पे 3 जात के जीएसटी रेट्स लगेंगे। और अगर मैं खुद टैक्स विभाग में नौकरी कर रहा होता तो मैं क्या बोलता, यस मैम। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जस्टिफाइड हैं और उनका जो तर्क है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। खासकर एक कंसेप्ट हमें समझना है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ये पॉपकॉर्न पे 3 जात के जीएसटी बोल के आम जनता उस पर सब मीम्स बनाए, जोक्स बनाए, वो बराबर है। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग सरकारी परीक्षाओं के लिए, स्टेट सर्विस, यूपीएससी, बैंक के, आप आरबीआई ऑफिसर वगैरह की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या थियरी है, क्या लॉजिक है, क्या जस्टिफिकेशन है जीएसटी काउंसिल का कि ऐसे 3 स्लैब्स करने पड़े। तो आज के वीडियो में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो बेसिक जीएसटी क्या है, उसमें ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्या होता है, उसमें ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की क्या प्रॉब्लम होती है, जो एक बार टेक्सटाइल में भी हुई थी। लेकिन उस वक्त टेक्सटाइल लॉबी का प्रेशर था, इसलिए सरकार ने निर्णय चेंज कर लिया। इस बार पॉपकॉर्न पे सेम प्रॉब्लम दिखी उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता पॉपकॉर्न वाला डिसीजन चेंज करेंगे, क्योंकि इधर कोई पॉपकॉर्न की ऐसी लॉबी नहीं है जैसी टेक्सटाइल उद्योगपतियों की होती है। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी क्या है। मान लीजिए एक कोचिंग क्लास है, उसे ये स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट सब खरीदना है। अमेज़ॉन से वो मंगवाता है, 10 लाख रुपए का खर्चा करता है। तो कोचिंग वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनपुट है। उसके बाद वो बच्चों से फीस लेगा, तो वो कोचिंग सर्विस सेल कर रहा है और बच्चों से मान लो 15 लाख रुपए की वो फीस ले रहा है, जो कि कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग वाले का आउटपुट है। अब स्वाभाविक है, ये सब धंधा चलेगा तो सरकार ला टपका के आ जाएगी, हमको टैक्स चाहिए। तो वो कहे कि देखो, हर स्टेज पे हमको 18% जीएसटी चाहिए। तो यानी कि जब आप अमेज़ॉन से ये सब स्मार्ट बोर्ड, एलसीडी प्रोजेक्टर, पीसी, लैपटॉप सब खरीदा, उस इलेक्ट्रॉनिक्स पे सरकार के हमको 18% जीएसटी चाहिए। तो यानी 10 लाख का माल खरीदा, उस पर 1,80,000 जीएसटी चढ़े। और फिर बच्चों से जो आपने फी ले 15 लाख रुपीज़, तो ये कोचिंग सर्विस है और सर्विसेज पे वो 18% जीएसटी मांगेंगे। तो अगेन यहाँ पर 15 लाख की फ़ी ले, उसके हिसाब से 2,70,000 का जीएसटी बनेगा। अब सरकार ये कहाँ से और कैसे कलेक्ट करती है? देखिए, जीएसटी की व्याख्या याद रखनी है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन। और आगे बोल सकते हैं, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन, कि जो बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन है, ग्राहक जिस स्टेट में बैठा है उस स्टेट से वो कलेक्ट होता है। खैर, अभी तो हम उसमें नहीं जा रहे, अभी हम समझ रहे हैं जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब क्या। कोचिंग वाले ने पीसी, लैपटॉप खरीदा, तो कोचिंग वाले ने सरकार में जीएसटी जमा नहीं करना है, क्योंकि वो अभी बायर है। जीएसटी ऐसा है कि वो सेलर ने जमा करना होता है। तो कोचिंग वाला अमेज़ॉन कंपनी को सब पे करेगा। कितना, 10 लाख तो पेमेंट है, उसके ऊपर 1,80,000 और उसको जीएसटी ऐड करना था, तो 11,80,000 का पेमेंट कोचिंग ओनर अमेज़ॉन को करेगा। और उसमें से अमेज़ॉन 1,80,000 जीएसटी सरकार में जमा करे। सेकंड स्टेप पे जब बच्चों ने फीस दी, तो बच्चों ने जीएसटी सरकार में सीधा जमा नहीं करना, बच्चे फीस देंगे 15 लाख बराबर, और उसके ऊपर 2,17,000 का जीएसटी, मतलब 17,70,000 का वो पूरा पेमेंट करेंगे कोचिंग वाले को। उसमें से कोचिंग वाला 2,17,000 का जीएसटी सरकार में भरेगा। आपका इतना हमको समझ आता है, वो बराबर है, लेकिन मैं वापस इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कंसेप्ट को समझने के लिए ये बेसिक फाउंडेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब के अपन ये तो बिना बिल के सब लोग बेचेंगे, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। कि कोचिंग वाला अमेज़ॉन को कह दे, भाई जीएसटी तुम काटना मत, बिल बनाना मत, मैं तुमको रोकड़ा मेन चीज़ का देता हूँ, और बच्चों से भी ये किया जाए, तो फिर तो सरकार को जीएसटी मिलेगा नहीं, बराबर। सरकार ने इसका भी इलाज निकाला है। इलाज है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि डंडा भी मारेंगे और गाजर का लॉलीपॉप भी देंगे। डंडा ऐसे मारेंगे कि मान लीजिए कोई व्यापारी बिना बिल के माल बेच रहा है, जनता से जीएसटी कलेक्ट करके सरकार में जमा नहीं कर रहा है, तो उन सब पे रेड होगी, जुर्माना लगेगा। तो ये तो स्टिक पॉलिसी, डंडा मारा। कैरेट क्या है? कैरेट ये है कि देखो व्यापारियों, अगर तुम तमीज़ से जीएसटी भरोगे, तो तुमने पिछले स्टेज में, मतलब इनपुट के वक़्त जो जीएसटी भरा था, वो सारा तुमको कैशबैक वापस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बात कैसी है?
कि समझो कोचिंग वाले ने जनता से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 2,17,000। लेकिन सामने अमेज़न से उसने जो माल खरीदा था, ये सब लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड वगैरह, उस पे जीएसटी कितना जमा किया था, 1.80। तो दोनों का जो डिफरेंस है उतना वो सब उसका कैशबैक है या आईटीसी या माफ़ हो गया। तो अब कोचिंग वाले ने केवल और केवल इसका डिफरेंस क्या है, 90,000। तो कोचिंग ओनर नीड्स टू सबमिट ओनली 90,000 रुपी एज जीएसटी। समझो बच्चों से उसने तो लिया था 270, पर 270 पूरा नहीं जमा करना है, उसमें से केवल 90,000 ही कोचिंग ओनर ने सरकार में जमा करना है। दिमाग में नहीं उतर रहा हो तो नोट पेन से खुद से लिख के साइकिल बनाओ, देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू। अब आपको शायद ये प्रश्न हो सकता है कि सरकार अगर सबको ऐसा कैशबैक देती फिरेगी तो सरकार का नुकसान नहीं हो जाएगा। जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार हर एक स्टेज पर जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उतना तो टैक्स कमा रही है। समझो सबका जीरो जीरो नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार ने अमेजोन से कितना जीएसटी कलेक्ट किया, 1.80। कोचिंग वाले से कितना किया, 2.70 नहीं किया, 90,000 किया। पर जीरो तो नहीं हुआ ना जवाब। तो यानी कि टोटल रेवेन्यू या टोटल टैक्स कलेक्शन, ये जो पूरी एक वैल्यू एडिशन की साइकिल थी, उसमें कितना हुआ, अमेजोन से 1,80,000 और ये कोचिंग वाले से 90,000, तो मतलब 2.70 लाख तो सरकार कमा गई। आपको उस बीच में थोड़ा जो कैशबैक या आईटीसी दिया वो इसलिए ताकि कैरेट बना रहे, गाजर बना रहे, क्योंकि सिर्फ डंडा मार के, रेड मार मार के तो काम चल नहीं सकता। क्योंकि आईटीसी का प्रोविज़न है, इसलिए हर एक की क्या होगी कि आंखें चमक जाएगी। अमेज़ॉन भी इंसिस्ट करेगा मैं बिल लेके खरीदता हूँ बेचता हूँ ताकि मुझे अपना आईटीसी मिल जाए। कोचिंग वाला भी ये सोचे मैं बिल लेके खरीदता हूँ बेचता हूँ ताकि मुझे आईटीसी मिल जाए। तो कैरेट पॉलिसी है, उसके वास्ते थोड़ा नुकसान आपको दिखता है, लेकिन इन द ग्रांडर स्केल, बड़ा चित्र जब आप देखें तो सारे जो ट्रांजैक्शन वाइट में होने लगेंगे तो सरकार की टोटल इनकम बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई लॉस नहीं है। देखिए, मैं आपको और भी इसको समझा सकता हूँ, लेकिन फिर आप बोर हो जाएंगे और फिर पेज व्यू ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक लाख में अगर कहूँ कि यहाँ सरकार आईटीसी दे तो सरकार का लॉस नहीं है, तो उसे आप स्वीकार करिए। तो ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी दिया जाता है और नॉर्मली सरकार का इसमें लॉस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केस बनते हैं जहाँ पर सरकार का नुकसान यानी लॉस हो सकता है, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, खैर जीएसटी के इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले उन विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। मित्रों, मान लीजिए 2025 से आप यूपीएससी की तैयारी चालू करते हैं और 2026 की प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं। सपोज अन अकेडमी से पढ़ा और फिर भी आप फेल हो गए, तो क्या? तो अन अकेडमी का एश्योर्ड ऑफर है जिसमें आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिले। हालांकि उसकी शर्तें हैं, सबको नहीं मिलेगा। एक कि आपने 2026 की परीक्षा में अप्लाई किया, उसका एडमिट कार्ड जमा करना होगा। दूसरा, अन अकेडमी के जो कोर्सेज चलते हैं उसमें कम से कम 400 घंटे की आपकी पढ़ाई वॉच टाइम का रिकॉर्ड सिस्टम में दिखना चाहिए। तीसरा, कि आपने प्रीलिम्स के 25 और मेंस के 15 टेस्ट लिखे होने चाहिए अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के अंदर। तो फिर हम माने कि आप असल में सीरियस थे, आपने मेहनत की थी, लेकिन फिर भी किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, हम आपका 1 साल का और एक्स्ट्रा फ्री कर देंगे। तो ये एश्योर्ड ऑफर है। और बाकी आप पास करें तो मौज ही मौज है। प्रीलिम पास तो मेंस की कोचिंग, इंटरव्यू की कोचिंग, सब कुछ अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है। इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स। और ये जो नया साल आ रहा है इसके अंदर ये जो रिजॉल्व ऑफर है कि फ्लैट 55% ऑफ, मतलब तैयारी की आप शुरुआत कर सकते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 23,999। अफोर्डेबल इन द सेंस कि आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। उसके ऊपर स्टडी मटेरियल, नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, आंसर राइटिंग, ये सब जब आप पैकेज गिनना शुरू करो और उसे कंपेयर करो विथ दिल्ली के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये उसका तो मतलब 1/10 शायद होगा। और हाँ, इससे लोग सिलेक्ट भी होते हैं। काफ़ी टॉपर्स अन अकेडमी ने मदद की है उनकी। अगर हम देखिए, जो पढ़ाया जाता है, हमारा जो लाइव क्लासेस चलते हैं ऑनलाइन, उसे हम कहते हैं प्लस प्रोग्राम। तो 2023 के एग्ज़ाम साइकिल में 7070 प्लस से ज़्यादा विद्यार्थी उसमें से सिलेक्ट हुए यूपीएससी में। और उसमें आप मॉक इंटरव्यू को जोड़ें तो फिर वो नंबर 300 से भी ऊपर चला जाता है। दिल्ली के बड़े बड़े कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके मुकाबले आप देखें तो क्लासरूम प्रोग्राम में अन अकेडमी के ज़्यादा है। तो सीरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, सिलेक्शन भी आते हैं। और फिर भी आप पढ़ाई करें, किसी कारण नहीं आ रहा है, तो एश्योर्ड ऑफर है, 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। देखिए, ये हमने जो एग्जाम्पल देखा कोचिंग क्लास वाला, उसमें तो बात क्या थी कि इनपुट पर भी 18% जीएसटी और आउटपुट कोचिंग सर्विस पर भी 18% जीएसटी। तो देखिए, अगर हर चरण में, हर स्टेज में एक समान परसेंटेज लगता है तो फिर तो सरकार का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कब होगा कि मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये होता है कि जो ये नायलॉन और बाकी जो
रेसे होते हैं जिसमें से कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये जो इनपुट है उस पर 12% जीएसटी, और जो रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं अपने पैंट शर्ट उस पर 5% जीएसटी। तो जब ये इक्वल नहीं होता और जब इनपुट पे ज़्यादा और आउटपुट पे कम जीएसटी होता है तो सरकार का नुकसान हो सकता है। वो ऐसे कि देखिए ये केस में आउटपुट में व्यापारी कितना कलेक्ट कर रहा है 5, लेकिन इनपुट में वो ये जब नायलॉन के रेसे खरीदे थे उस पर 12-18 कुछ तो उसने दिया होगा। इसमें ऐसा है कुछ चीज़ों पे 12% है, कुछ पे 18 है। तो जब भी ऐसा होगा तो सेलर का बहुत ज़्यादा पॉइंट्स अक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा उसके ये वॉलेट में या इनपुट क्रेडिट में, तो फिर सरकार का वो एक प्रकार से लॉस है। अब कुछ लोग को दिमाग में नहीं उतर रहा होगा तो मैं एक दूसरी तरीके से आपको समझाऊं। पेटीएम में मान लीजिए आपने पेटीएम ऐप की मदद से 100 रुपये का गैस बिल भरा, तो वो लोग आपको 10 रुपीज़ का कैशबैक देते हैं। अब दूसरी बार जब आप डोमिनो पिज़्ज़ा खाने जाओ, 199 का बिल आया और आप पेटीएम से पे करो और उसमें ये आप 10 रुपीज़ का कैशबैक एडजस्ट करते हैं, बराबर। तो आपने 189 तो फिर भी देने हैं, और उस पूरी चीज़ में पेटीएम का कमीशन होगा डोमिनो के साथ जो टाइप किया होगा। तो मतलब यहाँ तो कोई लॉस है नहीं, क्योंकि उसकी तिजोरी खाली नहीं हो रही ना, उसने अपने इकोसिस्टम में आपको एक डिजिटल वॉलेट या कैशबैक जैसा बना के दिया, उसमें 10 रुपये पड़े हैं, तो उसकी इकोसिस्टम में जब तक पैसा पड़ा है तो पेटीएम का लॉस नहीं है। लेकिन अगर सोचिए ऐसा हो, आपने गैस बिल भरा 100 रुपये का और कैशबैक दिया गया 10 रुपीज़ जो आपके डिजिटल वॉलेट में है, लेकिन बाद में नेक्स्ट साइकिल में आपको लाइट बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है और आपका लाइट बिल सिर्फ 5 रुपये है, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप इसी 10 रुपये से एडजस्ट करोगे और वॉलेट में बैलेंस बचेगा 5। तो फिर पेटीएम को मज़ा नहीं आएगा, उसके आंसू निकल जाएंगे। क्योंकि हो क्या रहा है, नया पैसा नहीं आ रहा है, उसकी तिजोरी या वॉलेट में जो था वो बाहर जा रहा है। तो जब ये बड़े पैमाने पे चालू हो जाए, ये वाले केस में कि सरकार ने आउटपुट पे मान लो 5 जीएसटी कलेक्ट किया, लेकिन इनपुट पर जो 18 या 12 का जो बना था उसके पास वॉलेट में अक्यूमुलेशन, वो एडजस्ट करती रहेगी, तो असल में सरकार की तिजोरी को लगे कि खाली हो रहा है। एक प्रकार से सेलर को रिफंड या कैशबैक ज़्यादा देने पड़ने की नौबत आए। इस चीज़ को हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, कि जब आउटपुट पे कम जीएसटी, इनपुट पे ज़्यादा जीएसटी हो, विच इज़ अ टाइप ऑफ लॉस टू दी गवर्नमेंट। आपको समझ आ गया तो बेस्ट है, इसको मैं और अच्छे से सिखा तो सकता हूँ, लेकिन तकलीफ फिर ये हो जाएगी कि आप बोर हो जाओगे। मतलब मैं इसकी पूरी एक वैल्यू चेन की एक केस स्टडी बना के आपको दूँ, जो कि असल में मैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाता हूँ अनअकैडमी में, वहाँ पर तो मैं डिटेल में इसको समझो ये ही 2-3 घंटे का पूरा जीएसटी का सेशन हो जाए। पर वो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप कबूल करो कि हाँ बराबर अगर ऐसा होता है तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इसलिए लॉस होगा। तो जीएसटी देखा, इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सरकार का लॉस कैसे है ये हमने देखा। अब टेक्सटाइल और पॉपकॉर्न में क्या हुआ? देखिए टेक्सटाइल में ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था कि इनपुट पे 12 और आउटपुट पे 5, तो सरकार ने सोचा सॉल्यूशन क्या है, दोनों को इक्वल कर देंगे, इनपुट पे भी 12 आउटपुट पे भी 12, तो केस सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। 2021 नवंबर दिसंबर में ये कुछ मुहिम चली थी, लेकिन फिर ये टेक्सटाइल लॉबी ने धमाल प्रोटेस्ट चालू किए, तो सरकार ने फिर छोड़ दिया कि नहीं नहीं, हम ये जो निर्णय लेने वाले थे कि ये पैंट शर्ट वगैरह आउटपुट चीज़ों पे भी 12, उसको जो वापस था 5 ही रखते हैं। अब यहाँ आप समझो कि क्योंकि यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो शायद एग्रीकल्चर के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर जॉब्स क्रिएट होते हैं, और जो विपक्ष है उन्होंने मुद्दा बना दिया, इसको रोजगार के साथ जोड़ दिया कि अगर आप ये सब करेंगे कि आउटपुट पे भी 12 लगाएंगे जीएसटी, तो 1 लाख जितने तो एमएसएमई यूनिट्स, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यूनिट्स इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सब शट डाउन हो जाएंगे, लोगों की जॉब्स चली जाएगी। तो सरकार पे काफ़ी प्रेशर बन गया। अब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो सारी थियरी सब आम लोगों को तो वो समझा नहीं पाएंगे, इसलिए फिर उन्होंने डिसीजन क्या किया, अंडू किया, क्या ठीक है भाई नहीं करते। मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लॉबी हावी हो जाए तो फिर सरकार को डिसीजन अंडू करने पड़ते हैं। अब पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न पे आते हैं। पॉपकॉर्न में सरकार ने निर्णय ये लिया है कि देखिए जो खुले छुट्टे पॉपकॉर्न आप सिनेमा हॉल में खाते हैं जिसमें सॉल्ट और स्पाइसेस, नमक और मसाले होते हैं, तो उस पे 5% जीएसटी। लेकिन अगर ये एक्टू पॉपकॉर्न मतलब ब्रांडिंग पैकेजिंग के साथ जो मटेरियल बेचा जाता है तो उस पे 12% जीएसटी। लेकिन अगर कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न हो, मतलब जो शुगर और उसकी वो चाशनी जैसा बना के उसमें डुबो के जो मीठे मीठे पॉपकॉर्न बनाए जाएं, तो फिर उस पर 18% जीएसटी चढ़ेगा। अब प्रश्न है ऐसा 3 जात का क्यों किया, और ये जो नया लेके आए कि 18% ऑन चाशनी वाला कैरेमलाइज्ड, वो क्यों?
वो बात ऐसी है, कन्फेक्शनरी आइटम्स मतलब ये चॉकलेट, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें। जैसे कि अमूल का एक प्रोडक्ट है अमूल चोको आलमंड। उसमें क्या होगा, आलमंड मतलब बादाम, बादाम के ऊपर चॉकलेट का लेयर और उसमें सब स्वाद मिलाए होंगे। तो इनपुट सोचो क्या होगा, फ्लेवरिंग एजेंट, इमल्सिफायर, कोको पाउडर वगैरह, इन सब इनपुट्स पे लगता है 18% जीएसटी। और आउटपुट के नाम पे जब मैं उसका चॉकलेट बना के बेचूँ कन्फेक्शनरी आइटम, तो सरकार कहे ठीक है ये कन्फेक्शनरी आइटम है, इस पे 18% जीएसटी। तो दोनों जगह इक्वल है, इसका मतलब क्या, सरकार का लॉस नहीं होगा। अब अगर समझो कि मैं ऐसी अमूल कंपनी चला रहा हूँ, खैर कंपनी तो नहीं, कोऑपरेटिव है, पर मान लो समझो मुझे वो काम सौंप दे और मैं फिर एक ट्रिक लेके आऊँ कि देखो ये जो अमूल चोको आलमंड है, इसमें आलमंड के साथ थोड़े थोड़े हम पॉपकॉर्न के टुकड़े भी डाल देते हैं ना, तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि देखो अब से तो ये तो पॉपकॉर्न है, और पॉपकॉर्न पे तो 5 से 12% ही जीएसटी है। तो फिर सेलर के रूप में मेरा फ़ायदा और गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा। आप याद करो, जब भी ये अनइक्वल होगा इनपुट आउटपुट का जीएसटी, इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट पे कम होगा तो सरकार का लॉस है। तो ये केस में ऐसा हो कि ये जितना भी इसमें फ्लेवर, कलरिंग एजेंट, इमल्सिफायर, कोको पाउडर, ये सब पे इनपुट पे अमूल ने भरा 18%, और फिर ये चॉकलेट और आलमंड तो था, थोड़ा पॉपकॉर्न डाल दिया, तो क्या हो गया, वो कहे अब से ये पॉपकॉर्न गिनो इसको, तो फिर इस पे 5 या 12 होना चाहिए, तो लॉस टू गवर्नमेंट है। तो सरकार को शायद होगा कि ऐसा कोई लिटिगेशन या केस आया होगा जहाँ पर कोई व्यापारी ज़्यादा सियाना बन रहा होगा, और उसने ऐसे खेल किए होंगे कि कैरेमलाइज पॉपकॉर्न को भी वो चढ़ा के ये सब का लाभ लेने की कोशिश करे, या फिर कि उसका आईटी से अक्यूमुलेट करके कोई बड़ा सा कांड हो रहा होगा जो शायद न्यूज़ में और हमारी नज़र में नहीं आया। तो फिर सरकार ने कि ये सब मगजमारी नहीं चाहिए अपने को, तो ये जो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न है, इसमें ऐसा स्कोप ही नहीं रखते हैं कि इसको कहीं और ऐड करके ये लोग आईटी से अक्यूमुलेट करें। इसलिए इसे हम अब से कहेंगे ये पॉपकॉर्न नहीं, ये तो एक जात की कन्फेक्शनरी आइटम हुई ना, मीठा मीठा, ये तो चॉकलेट टॉफ़ी जैसा हो गया, कन्फेक्शनरी आइटम हो गया। और कन्फेक्शनरी आइटम पे कितना जीएसटी चढ़े, तो वो तो स्टैंडर्ड रेट उसका चलता है कितना, 18%। देयरफॉर ये जो 3 स्लैब हैं, ये इस कारण से बन गए हैं कि नॉन ब्रांडेड सॉल्ट स्पाइसेस वाला 5, ब्रांडेड पे 12, कैरेमलाइज पे 18, टू प्रिवेंट सच अपॉर्चुनिटीज़। अब मुझे नहीं लगता ये डिसीजन को अंडू किया जाएगा, क्योंकि पॉपकॉर्न खाने वाले और बनाने वालों की ऐसी पावरफुल लॉबी नहीं है जैसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लॉबी होती है। तो ये चलते रहेगा। दूसरा, जब से ये मामला आ रहा है तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है एज इफ कि ये बीजेपी सरकार ने किया है, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। अब समझो मित्रों, जीएसटी के जो भी निर्णय है मोदी सरकार अकेले ले ही नहीं सकती, क्योंकि अपने संविधान में एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, वो ये निर्णय लेती है। उसके अंदर केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो समझो उसमें बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, टीएमसी से लेके आम आदमी पार्टी पंजाब, सबके होंगे मेंबर्स। दूसरा, ये जो जीएसटी काउंसिल जब निर्णय लेती है, तो इसका वोटिंग पावर ऐसा है कि केंद्र सरकार का 1/3 ही, या हम कहें जो 33% है, और 67% मतलब 2/3 वोटिंग पावर तो राज्य सरकारों के पास होता है। ऐसी ये जीएसटी काउंसिल है। तो यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी जी ने या निर्मला सीतारमन ने लिए हैं, ये सब ने मिल के लिया है। फिर जब मीटिंग खत्म हो जाए, निर्णय आ जाए, उसके बाद ये सब बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको याद हो आगे ऐसा था कि दही खुला या छुट्टा बेचा जाए तो कोई जीएसटी नहीं, पर ये अमूल का जो पैक दही होता है, मस्ती दही, उस पर 5%। तो वो तो अकेली मोदी सरकार ने थोड़ी निर्णय लिया, सब लोग जीएसटी काउंसिल में उन्होंने यस बोला तभी होगा ना। आगे कुछ लोग ये सब यूट्यूब पर और सब जगह चलाएं, ट्विटर पे, कि जीएसटी बंद कर देना चाहिए और सब परेशान है वगैरह वगैरह। अब समझो दैट इज़ ओके फॉर कॉमन पीपल टू थिंक। आपको ऑफिसर की तरह सोचना है, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर की तरह सोचो कि देश चलाने के लिए इतना सब मिलिट्री को, सोल्जर को, ऑफिसर्स को, क्लर्क्स को, सबको सैलरी कैसे देंगे? आपके इनकम टैक्स से दे देंगे। भाई इनकम टैक्स में मुश्किल से भारत के जितने वोटर्स हैं उसके 3% लोग भी इनकम टैक्स मुश्किल से भरते हैं। ये डेटा देखो, इंडिया में जितने वोटर्स हैं उसके हार्डली 2.3% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। रशिया में 35, ब्राज़ील में 20, बाकी सब जगह ज़्यादा है। तो मतलब अगर जीएसटी बंद कर देंगे तो फिर इनकम टैक्स बढ़ाना होगा। आप कहें नहीं इनकम टैक्स भी मत बढ़ाओ, मिडिल क्लास परेशान हो जाए, तो फिर उसका तीसरा रास्ता करना पड़े, पेट्रोल डीजल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाए। आप कहे चौथा रास्ता करो, वेल्थ टैक्स। भाई वेल्थ टैक्स में तकलीफ ये है कि अमीरों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तो ये जो अभी मामला चल रहा है, कौन, विराट कोहली का सब न्यूज़ आ रहा है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन जा रहा है, और ऐसे बाकी भी जो सब उद्योगपति, पूंजीपति हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो वो भी अपनी
लोकेशन, सिटीजनशिप, रेसिडेंसी सब चेंज करके चले जाएं। उसका भी एक पूरा है लाफेयर कर्व होता है। लाफेयर कर्व इकोनॉमिक्स का ऐसा कंसेप्ट है कि एक हद से ज़्यादा इनकम टैक्स बढ़ाया जाएगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, पर एक हद से ज़्यादा और बढ़ा दोगे तो वो गिर जाएगा। समझो अगर 100% इनकम टैक्स किया तो कोई टैक्स बढ़ेगा नहीं, लोग काम करना ही छोड़ देंगे, सरकार की आमदनी जीरो हो जाएगी। तो देर आर नो ईजी आंसर्स टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। खैर तो मित्रों, ये था जीएसटी का मुद्दा। ऐसे और भी अपडेट्स आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सब एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें। बाकी अनअकैडमी के कोर्सेज नए साल में आप शुरुआत करें विद द डिस्काउंट एंड अश्योर्ड ऑफर। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.